वैष्णवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज व नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद गौरकथा हरिकथा श्रवण भक्त वृंद एवं इस मंदिर के संचालक मंडली सभियों की मेरा सादर अभिनंदन। बहुत खुशी की बात है, आनंद की बात है। यहाँ पर मंडली जो है बहुत सुंदर रूप में ब्रज की भावना को प्रकट किया, बहुत अच्छा ही लगा। थोड़ा ताली बजाकर तुमको साइड आनंद लगा। हम करीब 40 साल 35 से 40 साल हम ब्रज में रहे। ब्रज की कथा, ब्रज की भावना जब कहीं भी थोड़ा बहुत होता है बहुत आनंद होता है। बहुत सुंदर रूप में आप लोगों ने नंदगांव बरसना की एक झांकी हमें दर्शन कराया, इसलिए आप लोगों के निकट मैं भी आभारी हूँ। बहुत अच्छी बात है। जैसे पूर्वोक्त वक्ताओं ने बहुत सुंदर रूप में आप लोगों को भी समझाया जीवन की तात्पर्य क्या है। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, ऐसे नहीं मिले। और ये मनुष्य जीवन भी क्षणस्थायी है, कब चले जाए कोई पता नहीं। जैसे आप लोगों ने शायद काल न्यूज में भी सुना था, टीवी में भी देखा, यही आपके पंजाब में कहाँ पर अमृतसर में रावण जलाने के लिए गए तो स्वयं ही कितने लोग नाजनी कैसे 5 सेकंड के अंदर ही कैसे दुखदायी बात, ये बहुत दुख की बात है। कितने लोग नाजनी ट्रेन के दर चपेट में आगे, किसके माँ, किसके पिता, किसके भाई, किसके बहन, नाजनी क्या क्या हो गया। सेकंड में क्या क्या हो जाता है, पलक में क्या हो जाता है।
लॉय हो जाता है। ये वास्तव सत्य है, क्या करें। इसलिए तो हम बार बार एक ही शब्द कहते हैं, सांस के कभी विश्वास कब रुक जाए, क्या हो। इसलिए जीवन की, मनुष्य जीवन की इतने कीमती जीवन प्राप्ति करती हुई हम लाभ उठा लेते हैं। संत महात्मा के पास 2 मिनट बैठ जाए, इसलिए तुलसीदास भी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से आधी है, आधी से पुनी और भी आधी। थोड़ा उस समय हम संत महात्मा के पास बैठ जाए, सारे तुम्हारे बाधाएं जो कट जाए। क्योंकि संत महात्मा के साथ जब हम बैठते हैं, उस समय हमारी आयु जो नष्ट नहीं होता है। भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद की वर्णन करते हैं। शायद आप लोग भागवत सुना कि नहीं सुना? कितने लोग भागवत श्रवण किया? आज तक भागवत में क्या बोला सुखदेव गोस्वामी? आयु हरति वही पुंसान उद्दमंत अस्तंत जत्न अशुभ। सूर्य उदित होता है किस दिशा में? पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा? पूर्व दिशा। अच्छा, मैं सोच रहा पश्चिम दिशा में। अच्छा, पूर्व दिशा में सूर्य उदित होता है और अस्त किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। ये इस बार भागवत कहते हैं, आयु हरते हुए पुंसा उद्दमंत अस्तंत जत्न अशुभ। जिस समय सूर्य पूर्व दिशा में उदित हो जाता है और फिर पश्चिम दिशा में जाकर के जब छिप जाता है, डूब जाता है, बोले तुम्हारी एक एक दिन तुम्हारे चला गया, आयु चला गया है? हम कह रहे हैं बढ़ रहे हैं, बलक बढ़ रहे हैं, किंतु हम कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं घट रहे हैं। क्यों? बोले तुम्हारी, जब तुम जन्म लिया, तुम्हारी एक निर्दिष्ट समय है इस संसार में कितने दिन रहना है, शायद आप जानते ही नहीं है। किसी आपके 10 साल, किसी लिए 5 साल, किसी 100 साल रहना, किंतु सूर्य उदित और अस्त होने के साथ ही साथ वो एक दिन एक रात तुम्हारे क्या हो गया? घट गया। समझ में आ रही कि नहीं? एक दिन और एक रात क्या हो गया तुम्हारा? बढ़ गया कि घट गया? घट गया। किंतु भागवत कह रहे हैं, जिस समय तुम संत महात्मा के पास बैठोगे, समझ में आ जाए नहीं भी आ जाए, केवल संत महात्मा के पास बैठ जाओ, कथा श्रवण कर लो, सुन लो, बोले उस समय तुम्हारे आयु क्या होगा? घटेगा नहीं। क्या नहीं होगा? नष्ट नहीं, बढ़ेगा। इसलिए संत महात्मा के पास बैठना चाहिए, कुछ कथा श्रवण करना चाहिए। क्योंकि ये ऐसे कीमती जीवन को नष्ट करके लाभ कुछ नहीं, इधर उधर करके। इसलिए भगवत भजन करनी है। इस संसार में सभी तो तुम्हें मिल जाएगा। क्या मिलेगा? जो तुम करके आए हो, जो आप पूर्व जन्म में जो करके आए हो, वही तुम्हें मिलेगा। पूर्वायत गच्छित धनम, पूर्वायत गच्छित कर्म, पूर्वायत गच्छित विद्या, पूर्वम धावती धावती धावती। शास्त्र में ये लिखा गया, पूर्व जन्म में, प्रीवियस लाइफ, आपने जो कुछ कर्म करके आए, अच्छी बुरी कर्म करके आए हैं, वही तुम्हें प्राप्ति होगा। अच्छी कर्म करके आए हैं तो आपकी अच्छी वस्तु को मिलेगा। बुरी कर्म करके आए हैं, किसी के सताया, दुख दिया, वो आपके वही प्राप्ति होगा। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक सेठ जी था, उसके पास अथा धन था। क्या था? धन था। किंतु वो सेठ जी बहुत उदार थे, किसी के जरूरत होता था वो धन देता था। किंतु वो सेठ जी किसी से इंटरेस्ट नहीं लेते थे। क्या नहीं लेते थे?
ब्याज नहीं लेते, ब्याज नहीं। संत किंतु सेठ जी एक नियम बना दिया, ये काम करो, देखो पैसा जरूरत है ले जाओ, किंतु तुम्हें ये कर्म में लिखना पड़ेगा जो इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। क्या बोला? इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में। जिसको देना है वो लिख देते थे ये इसी जन्म में दे देंगे भाई तुम्हारा, और जिसको देना ही नहीं है वो कहा देते क्या क्या दोगे अगले जन्म। अच्छा, बहुत लोग धान ले जाते थे, जिसको देना है जानते हम तो पैसा लूटना है तो लिखते थे इसी जन्म में हम तुम्हें दे देंगे, और जिसको देना नहीं है वो संत वो सेठ जी बहुत उदार थे, कहते थे जाओ मुनीम के पास जाओ, इतना ही लिखा दो। क्या लिखा दो? याद रखना, क्या लिखाना है? इस जन्म में और अगले जन्म में देना पड़ेगा तुमको। इतना ही सेठ जी कहा दिया, भाई मैं तो ब्याज नहीं ले, इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूं, तुमको जो पैसा दे रहा हूं देना है तो इस जन्म में और नहीं तो अगले जन्म। अच्छा, लोग पैसा ले जाते थे, जिसको देना है इस जन्म में दे देते थे, देना नहीं कोई बात नहीं। एक दिन एक क्या चोर आ गया, दुष्ट व्यक्ति था वो, सेठ जी के पास जब बैठे देखा तो सेठ जी तो बहुत अच्छी बात है, उसको विचार करने लगे अच्छा सेठ जी से मैं 10,000 रुपये ले लेता हूँ। ऐसे करके सेठ जी मेरे बेटी की शादी कराना है, मुझे धन चाहिए। सेठ जी बोले अच्छा कितने पैसा चाहिए? वो चोर बोले मुझे 10,000 रुपया चाहिए। सेठ जी बोले जाओ मुनीम के पास लिखा दो, इस जन्म में देना है कि अगले जन्म। चोर तो विचार कर ले थोड़ी मुझे देना थोड़ी है, अच्छी बात है, पकड़ से मिल जाएगा ना। इसलिए चोर ने क्या लिख दिया? अगले जन्म में दे दे। अच्छा 10,000 रुपया। जब सेठ जी अलमारी है ना है? जब खोल करके पैसा देने लगे देखा तो उसका अलमारी में पैसा भरा हुआ। चोर विचार करने लगा अच्छा ये तो 10,000 रुपये तो ले ही गया, ले ही लिया, और रात में आकर के इसके सारे खाली करके ले चल गए, तोड़ फोड़ करके लेकर चले। चोर क्या कि चला गया, 10,000 रुपये लेकर के गए, और क्या लिखवा करके गए याद है कि नहीं है? अगले दिन। और भाई चोर रात को आकर के सेठ जी के घर के पास जहां पर गाय बंधा रहता है ना, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ताबेला बोलते हैं। क्या बोलता है? अभी पंजाब में क्या बोलते? पंजाब में क्या बोलते हैं? तबेली बोलते हैं ना, तबेला बोलते हैं। थोड़ा तो अपने भाषा तो बोल दो, आनंद आता है ना। हम तो गौशाला करते हो तो संस्कृत हो जाता है तो आनंद, उसमें कोई मिठास नहीं होगा। अपने भाषा में बोलो तो आनंद आएगा ना। क्या बोला? तबेला। उसमें आकर के छुप करके बैठे रहे, जहां पर गाय भैंस। किंतु देखो वो चोर होने पर भी वो गाय भैंस के भाषा जानते थे। देखो आजकल भी लिखे पढ़े कोई होता है ना, है? वो भी स्कूल कॉलेज में आज भी नियम भी है, कोई कुछ भाषा सीखते हैं, कोई जर्मन भाषा सीख लेते हैं, कोई जापानीज भाषा सीख लेते हैं, कोई चाइनीज भाषा भी सीख लेते हैं, फ्रेंच भी भाषा सीख लेते। इसकी बेटी फ्रेंच पढ़ी, फ्रेंच भाषा है तो पंजाबी, और क्या भाषा सीख रही है? फ्रेंच। बहुत अच्छी बात है, भाषा सीखना तो अच्छा ही है। अच्छा बताओ, वो चोर गाय भैंसों की पशु की भाषा 12 बज गया, 1 बज गया, देखा क्या 2 गाय जो है अपने आपस में बात कर रही। तो क्या बात कर रही? एक गाय कहने लगे हे तुम कौन सा गांव से आया? मैं फलाना गांव से आ गया। दूसरी गांव के बोले तू कहां से आ गया? मैं फलाना गांव से। दोनों गांव में बात। तू बोले अच्छा तू बता तू पूरा जन्म
तूने क्या काम किया था, तू गाय बन गया, ये पढ़ाते हो। तो ये गाय कहने लगे, देखो इस सेठ जी के घर में ना मैं पूरा जन्म में इस सेठ जी से कुछ पैसा लिया था और सेठ जी ने बहुत उदार था। सेठ जी ने बोले इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। मैंने सेठ जी के कलम में ये लिख दिया था, क्या लिख दिया था, अगले जन्म में दे दो। देना तो नहीं था इसलिए मैंने लिख दिया अगले जन्म। बोले देखो सेठ जी से जो पैसे लिया था ना, उसी पैसा के देने के लिए मैं गाय होके जन्म लिया और दूध देना पड़ता है। देखो उस जन्म में जब तक पूरा पैसा वसूल नहीं हो जाए तब तक इसके घर में क्या होना पड़ेगा, गाय है। सारे उनको दूध में करके तुमको देनी। मेरे कहने की तात्पर्य ये है, तो चोर विचार करता हूं मुझे, तो अब क्या होगा, मुझे अगले जन्म में गाय हो जाए। तो फिर चोर जो है भाग गए और दूसरे दिन आकर के सेठ जी के बोले, सेठ जी तुम्हारे पैसा ले लो, मुझे पशु जन्म की जरूरत नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये तात्पर्य क्या है, सिग्निफिकेंस है। हम इस संसार में रह जो कर्म, अच्छी बुरी कर्म करते जा रहे हैं, उस कर्म की फल हमें भोगना ही पड़ेगा। कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। जो जैसे पूर्वजन्म में कर्म किया, अच्छी कर्म किया तो अच्छी फल होगा, बुरी कर्म किया तो कोई छोड़ेगा नहीं। किंतु देखो हमारी गीता में भगवान कहते हैं, भागवत में कहते हैं, तो इसी पर हम कर्म ही करते रहेंगे और उसके भोगने के लिए हम इस संसार में आना पड़ेगा। अच्छी और बुरी कर्म करो, आना पड़ेगा। अच्छी कर्म किया तो उस फल को भोगने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा, बुरी कर्म किया तो उस फल को भोगने के लिए आना ही पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है? किंतु संसार से मुक्ति कैसे मिले, इस संसार से छुटकारा कैसे मिले? इस संसार से मुक्ति के एक ही उपाय पाते हैं, यदि थोड़ा सा भगवान के नाम कर ले। क्या करना चाहिए, एक बार नाम कर लो, बार हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो एक बार नाम कर लो, सारे तुम्हारे सब नष्ट हो, पाप भी नष्ट हो जाएगा और पुण्य भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि पाप करने की जैसे संसार में आना पड़ता है, पुण्य के तरह भी आना पड़ेगा, है? इसलिए पाप पुण्य के ढंग से करने के लिए एक ही उपाय है, भगवान के नाम। और भगवान के नाम करने से उस संसार जिस जगत में भगवत धाम में चले जाओगे, इस संसार में आना नहीं पड़ेगा, है? हाँ, आप लोग जल्दी जल्दी पानी पिला दिए। हाँ? सुनो, कथा सुन लो, पानी तो पीते रहोगे, तुम तो प्यास बुझेगा नहीं, है? अच्छा पानी पिला दी माते, बहुत अच्छी है, मुझे भी देना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप लोग सब बैठ जाइए। देखो हमें बहुत आनंद हुआ, यहाँ पर मंडली जो है ब्रज की बहुत सुंदर सुंदर भावों की व्यक्त किया। ब्रज ऐसे एक मधुर स्थान है, पृथ्वी भारतवर्ष छोड़कर के पृथ्वी के कहीं भी कोने में चले जाए, ब्रज की कथा कोई सुने कितने आनंद होगा, और किसी कथा में आनंद नहीं है।
हम तो देश विदेश में जाते रहते हैं, सब लोग जानते हैं। साल में करीब करीब 10 महीने मैं आउट ऑफ इंडिया, भारतवर्ष के बाहर होकर के इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अभी तो 2 दिन पहले तो मैं तो ऑस्ट्रेलिया में ही था। आज कितना तारीख है? 20 तारीख है। 18 तारीख को सुबह 9 बजे तक मैं ऑस्ट्रेलिया में ही था। मैं तो विदेश में ही रहा था। तो मैं विदेश में इन लोग की स्थान पर एक ब्रज की कथा सुनाता रहता हूँ। भागवत में सुरदेव गोस्वामी पाद एक श्लोक कहते हैं, निवृत्त तरसई उपगीयमाना ओ सदा स्तोत्र मनोभिराम काओत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात्। इस संसार के लोग कितने दुख कष्ट पा रहे हैं, भूख रहे हैं। ऐसे संसार के व्यक्ति भी कृष्ण कथा श्रवण करें, सुने, उनके सारे कष्ट क्या हो जाता है? अपने आप दूर हो जाता है। कोई मुक्ति चाहते हैं, भगवान में लीन होना चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं, किंतु भगवान की कथा कोई सुन लिया वो कहे मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? भक्ति चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए। किंतु एक ही व्यक्ति कहते हैं वो भगवान की कथा सुनना नहीं चाहते हैं। वो कौन है? हाथ उठा के बोलो, कौन है? हाँ, जानते हैं? बोलो, जोर से बोलो। कसाई। जो पशु के काटने वाले होते हैं ना, पूछा क्या बोला? जो हरि कथा नहीं सुनते हैं, हमारे भागवत में कहते हैं वो क्या है? कसाई है। कसाई समझते कि नहीं? वो अच्छा है कि बुरा है? बताओ, बुरा है? सच है? हाँ। उनके हृदय इतने कठोर हो गया, पत्थर से भी। बोले इसलिए कहता है पशुओं की मारते मारते, हनन करते करते उनके हृदय इतने कठोर हो गए। हृदय में दया नाम से कोई वस्तु नहीं है। एक कसाई छोड़ करके और सभी लोग भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। कहता है निवृत्त तर्षि उपयोमानात् भवुसुदा स्तोत्र मनोभिरामा बहुत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुनः पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात्। और भागवत में करें, मैं नहीं करूं। जो भगवान की कथा सुनता नहीं है और कहते नहीं है, वो कसाई का। देखो हमारे माताएं कितने सुंदर ब्रज की भावना, नंदगांव बरसाना की कथा सुनी। अब लोग के बरसाना की कथा सुना देता हूँ है। इसके बाद एक कीर्तन सुनाएंगे, लेकिन समय भी हो चुका है। सब प्रकार के विधि के नियम के तो श्रृंखला को मान करके हमें चलना पड़ता है। देखो ब्रज में 2 स्थान एक विशेष प्रसिद्ध है, मैं बताता हूं। एक है नंदगांव। बोलो नंदगांव की जय। नंदगांव में नंद लाला की स्थान है, कन्हैया का स्थान है। और नंदगांव के पास दूसरी एक गांव कौन सा है? कौन सा? बरसाना गांव। भाई देखो नंदगांव और बरसाना दोनों ही है। ये नंदगांव जो है ये स्वयं शिव जी है, जिसके नंदीश्वर पर्वत के रूप में प्रकट हुए। स्वयं शिव जी कृष्ण की लीला आदि दर्शन और भाव आदि प्राप्ति करने के लिए स्वयं शिव जी नंदगांव में किस रूप में प्रकट हुए? नंदीश्वर पर्वत का। बोलो नंदीश्वर पर्वत की जय। बोलो शिव जी महाराज की जय। दूसरी है निकट में कौन सा गांव है? बरसाना है। बरसाना में कौन पर्वत है जानते हैं आप लोग? ब्रह्म पर्वत का है। स्वयं ब्रह्मा जी, कितने माथा होता है ब्रह्मा जी का? 1 2 4 कितना? 4 माथे वाले ब्रह्मा। बोले 4 माथे वाले ब्रह्मा जी
बरसाना में ब्रह्म पर्वत के रूप में पर्वत है बरसाना। क्यों? राधा जी की चरण धूलि पानी। यहां तक भी नहीं है, और स्वयं भगवान विष्णु भी वहां पर एक पर्वत के रूप में प्रकट है, जिसे कहा जाता है क्या? विष्णु पर्वत कहा जाता है। यदि आप कभी बरसाना जाएंगे ना, गए आप लोग? कितने लोग गए बरसाना? गए ना? अच्छा, विष्णु पर्वत और ब्रह्म पर्वत के बीच में कौन सा स्थान है? क्या? सांकरी खोर। जहां पर हम जाते हैं ना, बरसाना परिक्रमा लगाते हैं ना, अथवा श्री जी मंदिर को जाने के लिए वास्तव ये स्थान होता है, इस सांकरी खोर होकर जाने। चिकसोली गांव, मोर कुटीर दर्शन करते, दानगढ़ मानगढ़ करते 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 हम कहां पहुंच जाते हैं? श्री जी मंदिर के पास पहुंचते हैं। बोलो श्री जी मंदिर की, बोलो राधा रानी की। ये नंदगांव और बरसाना की बहुत महत्व है। देखो, ये दोनों गांव के लोगों की भी भावना भी कैसे मधुर है आज तक भी। आज से 5000 साल पहले तो राधा कृष्ण की लीला हुई, ब्रज की लीला, किंतु आज तक दोनों गांव में इतनी मित्रता है। सारे नंदगांव के लोग राधा रानी के क्या मानते हैं? अपने बेटी मानते हैं। बरसाना तो है ही है। बरसाना के विश्वानु महाराज तो अपने बेटी को बेटी मानती है, ये तो है ही है। किंतु देखो, नंदगांव के लोग राधा रानी को भी अपने क्या मान लेती है? बेटी। बेटी कैसे? बड़े बेटी नहीं, बहू का, क्योंकि हमारे देखो बहू के तो बेटी माना जाता है ना, है? इसलिए आज तक भी नंदगांव के लोग बरसाना के पानी नहीं पीते हैं, और बरसाना के लोग नंदगांव के पानी नहीं पीते हैं। बरसाना की ये भावना है कि हमारे बेटी जो है राधा जी जो है, कहां ब्याह किया? नंदगांव। देखो, इसलिए बरसाना के और नंदगांव के में इतना मधुर भाव रहता है। एक कृषक हल चला रहा था, खेती कर रहा था। उनके जमीन जो है लंबी था, नंदगांव और बरसाना की ऐसे लंबी थी। बोले हल चलाते चलाते बरसाना के वो कृषक जो है, जब उनके जमीन नंदगांव के पास आ गया, उसको प्यास लगने लगी। बोले इतने छटपटाने लगे नंदगांव के लोग, बोले पानी पी लो। बोले नहीं, हमारी बेटी को यहाँ पर शादी करा दिया, तो कैसे पानी पिए? देखो, सोनी छोड़ देंगे किंतु हम पानी, क्यों? हमारे आजकल भी ये बुद्धि होता है। आजकल तो नहीं है, तो आज के 50 साल की बात हम भी देखा हमने है। अपने बेटी के ससुराल में जाकर के पानी नहीं, बोला हम लोग बेटी की तो दाम नहीं खाते। इसलिए नंदगांव और बरसाना की इतने मधुर भाव रहता है। और नंदगांव के बरसाना के लोग भी कहते हैं ये कृष्ण हमारी भी बेटा है, ये भावना रखते हैं। तो बरसाने के रहने वाले एक सेठ जी था, आज सारे सेठ जी की कथा सुना दी। बरसाना में के एक सेठ जी था, वो उसके पास बहुत पैसा था। सेठ जी बहुत उदार भी थे। वो उनके 3 बेटा था। कितने बेटा? आपके कितने बेटा है? 3 बेटा है। अच्छा 2 बेटा, कोई बात नहीं, आनंद। जिसको 3 बेटा है मान लो, बस हमारे कथा में आ जाओ। 3 बेटा था, किंतु उनके पास कोई बेटी नहीं, कोई बेटी नहीं, न बेटी। 3 बेटा लेखा पढ़ा किया, बहुत अच्छा है। और लिखा पढ़ा करने के बाद सेठ जी ने 3 बेटा को भी शादी भी करा दिया। 3 बहू भी बहुत लिखी पढ़ी है? और सास ससुर के भी सेवा करने वाले बहुत अच्छे है, परिवार बहुत सुंदर है। इस प्रकार कुछ दिन चलने के बाद सेठ जी के पत्नी जो है वो गुजर गई, चले गई। सेठ जी थोड़ा बहुत दुखी थे। एक दिन सेठ जी
बैठे हुए थे। एक कई संत महात्मा सेठ जी के घर में पधारे। सेठ जी का एक दुकान भी था। प्रातः काल में सेठ जी अपने जो कुछ कार्य आदि करके, मंत्र तंत्र आदि जप आदि करके, राधा आदि मंत्र आदि जप करके फिर दुकान पर जाते थे। किंतु उस दिन कोई संत महात्मा आ गए। संत महात्मा को देख करके सेठ जी रोने लगे। संत महात्मा बोले, सेठ जी क्या बात है? सेठ जी बोले, देखो मेरा तो पत्नी तो चली गई, 2-3 साल हो गया। 3 तो बेटा है, जो बेटा भी है, सब लेके पड़े हैं, नगरी भी करता है, पैसा तो हमारे पास कोई कमी नहीं है। 3 बहू भी है, बहुत अच्छी है, सम्मान करते हैं सब कुछ। भाई देखो घर में सब सम्मान करे तब तो आनंद रहता है। सेठ जी बोले, हमारे कोई अभाव नहीं, किंतु यहाँ हमारे घर में, हमारे हृदय में एक है, हमारे कोई बेटी नहीं। यदि एक बेटी होते, कम से कम कोई बेटी के घर में चले जाते है? दुकान में आना जाना यही है। भाई घर में बहू है, ससुर कब तक बहू के साथ बातचीत करता है, थोड़ा बहुत हाँ इतना तो बेटी के मान कर सुना लगता है। पत्नी तो चली गया, 2-3 साल हो गया, इसलिए मन में बहुत खेद है, दुख है। ये मेरा एक बेटी होती तो बहुत अच्छी। संत महात्मा बोले, देखो सेठ जी आप महासौभाग्यवान हो। क्यों? तुम्हारे बरसाना में क्या हुआ? जन्म है। देखो नंदगांव बरसाना में जन्म लेने कोई साधारण बात नहीं है। अनेक जन्म की तपस्या आदि करने के पश्चात भगवान की कृपा जब होता है ना, तो नंदगांव बरसाना में ब्रज में जन्म होता है। इसलिए ब्रजवासी की एक कीर्तन, हमारे रसखान में एक कीर्तन करते क्या? वृंदावन को वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डालर पात पात में राधे राधे होई। राधा मेरी सामिनी मैं राधिन को दास, फिर जन्म जन्म होई दियो वृंदावन को वास। देखो रसखान की कथा है, आप लोग से समझ में आ रहे हैं ना? हे राधे, राधा मेरी सामिनी मैं राधिन को दास, ये भावना रहता है ब्रजवास में। हे राधे, यदि सिद्धि प्राप्ति नहीं हुआ तो जन्म कहाँ देना है? कहाँ पर? पंजाब में। कहाँ पर? वृंदावन में। देखो इसलिए करें, राधा मेरी सामिनी मैं राधिन को दास, जन्म जन्म मुई दियो वृंदावन को वास। संत महात्मा कहने लगे, देखो तुम कैसे सौभाग्यवान सेठ जी, एक तो तुम्हारे बरसाना में जन्म हुआ है। अरे बरसाना के सभी लोग तो राधा जी को क्या मानते हैं? क्या बोला था अभी? अपने बेटी मानते हैं। केवल विश्वभानु महाराज के बेटी ऐसे नहीं है, ये राधा जी की एक सारे बरसाना के लोग जो है राधा जी के अपने बेटी भी मानते हैं। देखो ये काम करो, राधा जी की बेटी मान सब ठीक हो। ऐसे करके संत महात्मा ने एक चित्रपट दे दिया। चित्रपट समझते नहीं? पिक्चर दे दिया, फोटो दे दिया। बोले ये फोटो के रख लो, राधा जी के फोटो रखो और अपने बेटी मान करके अपने कमरा में रख लो बस। विशेष करके जब सोते जाओ, सोने के समय होगा ना, दुकान से जब आओगे 9-10 बजे आप भोजन करके जब सोने के लिए जाओगे, अपने बेटी के आलिंगन करके चुम्बन करके सो जाना बस। जैसे छोटी बेटी होते ना, इसी मान करके सो जाना बस। संत महात्मा की कथा सुन करके सेठ जी के मन में कुछ तसल्ली। सेठ जी क्या करने लगे? हर रोज दुकान से आने के बाद भोजन के पश्चात, और वो चित्रपट, कौन सा चित्रपट? राधा जी के चित्रपट है ना, अपने सिरहाना पर रखते थे और उसके आलिंगन के चुम्बन करके सो जाते थे बेटी की। भाई अच्छी की बात है, भाई राधा जी कोई बेटी मान करके ऐसे सोए, क्या सपना आएगा? क्या आएगा? राधा जी आएगा। जिसे आपको सोने के साथ के घर में कुत्ता हो,
कुत्ता को ऐसे करके चिमन करके सोचा, रात में क्या सपना आएगा? कुत्ता ही सपना आएगा, कुत्ते आएगा। हाँ भाई, क्योंकि सोने के पहले हम जो जो चिंतन करके सोएंगे, जो चिंता करके सोएंगे, रात में सपना तो वही आएगा। भाई सेठ जी उस दिन से संत महात्मा के वचन के ऊपर विश्वास करके वो क्या करते थे? बस राधा जी के चित्रपट के आलिंगन करके, चुमन करके, अपने बेटी मान करके सो जाते थे। और रात में सुंदर सुंदर सपना नहीं, साक्षात राधा जी आ जाती थी। कभी हंसती हुई, खेलती हुई, नचती हुई आती थी बस। कभी तो नृत्य करती थी, जैसे हमारे व्रत में कहते ना, एक कीर्तन कर देंगे अभी, थोड़ा हम कथा को समाप्त है। छोटी सी केसरी मेरे अंगना में डोले रे। एक मिनट, मैं कथा समाप्त हो जाए, मैं समाप्त कर दूं, समय की हमारी पाबंदी है। भाई कभी कभी संत महाको सेठ जी क्या देखा, सपने में क्या देखने लगे? राधा जी किशोरी जो है, सुंदर किशोरी के रूप में, और सपने में आकर के इतना सुंदर नृत्य करते है। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, पाव में पावलिया बाजे छम छम। इतने सुंदर, बस सेठ जी सपने में तो बस आनंद लेते है। सारे जितने समय सोते रहे और बस राधा जी उनके पास आकर नृत्य करते। ऐसे करते करते 2-1 साल बीत गया। भाई देखो, ब्रज में अनेकों प्रकार जो है त्योहार होते हैं। त्योहार समझते हो? क्या बोलते हैं? फेस्टिवल। हाँ, इंग्लिश समझते हैं। क्या होता है? उत्सव होता है ना। ब्रज में कई उत्सव होता है, त्योहार आदि चलता है। तो ये ब्रज में कोई एक विशेष भी उत्सव था, जिसमें ब्रज में सारे लड़कियां जो है वो विवाहित और अविवाहित हो, चूड़ियां पहनती है। वे क्या पहनती है? चूड़ियां है। तो सेठ जी के उनके 3 बहू कहने लगे, दे पिताजी, ससुर के पिताजी बोलते हैं ना, पिताजी आज जो है विशेष उत्सव है, हम लोग चूड़ी पहनेंगे। सेठ जी बोले, ठीक है बेटियों, सुनो, आज दुकान जाने के समय मैं मणिहारी के जो है बोल दूंगा और आकर तुम्हें चूड़ी पहना देंगे और एक पैसा मैं दुकान पर दे दूंगा। ठीक है। सेठ जी प्रातः काल में स्नान आदि करके, भोजन आदि के पश्चात 9 बजे दुकान की तरफ चलने लगे। दुकान के रास्ते में मणिहारी के दुकान है, घर है। मणिहारी के कहने लगे, मणिहारी देखो आज हमारे बहुओं के जो है चूड़ी पहना, 3 बहू है हमारे घर में, चूड़ी पहना, किंतु ये पैसा शाम के जो है 3-4 बजे दुकान पर आकर के पैसा ले लेना, मैं पैसा दूंगा। मणिहारी बोले, ठीक है सेठ जी। ऐसे करके सेठ जी तो दुकान में चले गए और ठीक 12 बजे, कितने बजे? 12 बजे मणिहारी आ गए और दरवाजा खटखटाया। 3 बहू आ गई और सेठ मणिहारी ने क्या की, 3 बहू के चूड़ी पहन ली। ब्रज के होता है ना, घूंघट लगता है, आजकल घूंघट भी समझ नहीं पाते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है, कपड़ा ढकते हैं। तो 3 बहू के हाथ में तो क्या कर चूड़ियां पहना दी, लाल नील पीला, जैसे जैसे बहू ने इंगित कर दिया, मणिहारी ने वो चूड़ियां पहना दी। 3 बहू तो पर चल के चली गई और 3 बहू जाने के बाद ठीक उसके पीछे एक छोटी सी लड़की आ गई। बहुत देखने बहुत सुंदर थी, जिनके इतने सुंदर घुंघराले बाल थी, आंख बहुत बड़ी बड़ी था, डबरा आंख जानते हो क्या? माने उभरी हुआ आंख, उभरी हुआ आंख, जिसके आंख थोड़ा ऊपर से उभरी हुआ होता है ना, वो सुंदरी माना जाता है। बोला वृंदावन बिहार। वो देखने में इतने सुंदर थे, तब तक कांचन गौरांग इतने सुंदर, उनके शरीर के इतने सुंदर, वो हंसते हुए बस वो भी हाथ ऐसे बढ़ा। मणिहारी सोचने लगे इनके घर के कोई वो कैसे लड़की होगा है। तो मणिहारी ने उनको भी हाथ में चूड़ियां पहना। अच्छा चले गए सब। और ठीक शाम को 4 बजे मणिहारी सेठ जी के दुकान पर आकर के बोले, पैसा दे दो। सेठ जी बोले, अच्छा पैसा लो। कितना पैसा हुआ? बोले इतनी पैसा। सेठ जी कहने बोले, भाई आजकल का चूड़ी के दाम की ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हो? बोले नहीं,
हम तो उतना ही ले रहे हैं जितना पैसा में खरीदा। आपसे कोई दुकानदारी नहीं कर, कोई प्रॉफिट नहीं है। बोले इतना पैसे कैसे? मनिहारी बोले देखो आपके घर में मैंने 4 लड़कियों के हाथ में चूड़ियां पहनी। सेठ जी बोले हमारे घर में 4 लड़कियां कहाँ है? 3 तो बहू है और हमारे पत्नी तो आज से कितने साल चली है? 3-4 साल। तुम झूठ बोल रहे हो, ज्यादा पैसा ले रहे हो। मनिहारी बोले देखो मैं तो झूठ नहीं बोलता, नहीं झूठ नहीं बोलता, देना है जितना पैसा देना है दे दो, तुम वहां जाना। अच्छा सेठ जी बोले ठीक है ये काम करो, 3 बहू की जो पैसा ये ले जाओ, मैं घर में जाकर देखूंगा और तीसरी चौथा कौन है तो काल पैसा दे देंगे तुम्हें। मनिहारी बोले जैसे सेठ जी तुम्हारे जैसी इच्छा है, मैं तो आज से कभी किसी से झूठ नहीं बोलता। तुम्हारे घर में 3 ये चारों के हाथ में मैंने चूड़ी पहनी। किंतु सेठ जी बोले नहीं, बनिया लोग होता है ना थोड़ा दिमाग ही रखते हैं, सब तो इधर उधर करेंगे, एक पैसा इधर उधर नहीं करेंगे। बनिया लोग होता है ना भैया, बहुत ये होता है, दिमाग बहुत चलता रहता है, भले ही उधर उधर कुछ भी हो, किंतु पैसा के बारे जब आ जाते ना सब पूरा नोट को ऐसे देखे लिए साहब है कि नहीं। आजकल 500 रुपया के नोट पर कैसे लिख दिया ना वो भी चलता नहीं होता रहता है, वो भी देखते हैं एक नोट, हाँ ये ठीक है कि नहीं, नकल फकल हो गया कि नहीं है? अच्छा सेठ जी बोले मैं घर में देखो, घर में जाकर छानबीन करूंगा चौथा कौन था, 3 बहू के पैसा दे जाए। अच्छा मनिहारी बोले ठीक है दे, चल मनिहारी चले गए। सेठ जी घर में आ गए, 7-8 बज गया। उस दिन सेठ जी थोड़ा थके हुए थे और बहुओं की भी कहा चूड़ी पहन लिया ना? हाँ जी पिताजी, बहुत अच्छी। सेठ जी खा पी करके और अपने शयन कक्ष में गए सोने के लिए, और राधा जी को पिक्चर है ना, उस पिक्चर को आलिंगन किया, चुम्बन करके देखा, राधा जी के पिक्चर के नीचे जो है 8-10 चूड़ियां पड़ी हुई है। सेठ जी विचार करने लगे हमारे बहू जो है, ठीक बहू जो है मुझे दिखाने के लिए यहीं पर रख दिया। सर भाई अगले काल की समय होता है, उस समय घर के जो बड़े वृद्ध होते हैं उनके बहुत सम्मान देते हैं, ऐसे नहीं है रुकते हैं, चलो दिखा दिया। तो सेठ जी विचार करने लगे ये बहू जो है मुझे दिखाने के लिए ये चूड़ियां यहीं पर रख दी। अच्छा सेठ जी जैसे नित्य प्रत्यह हर रोज सोने के पहले चित्रपट, किसके चित्रपट? राधा रानी के चित्रपट के आलिंगन के ऐसे करके हाथ लगा करके बस आंख में ऐसे करते हुए फिर राधे 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 करके बिस्तरा पर लेट गए। भाई आज कैसे बात हुई, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, आज सपना में राधा जी नहीं, और तो राधा जी बात आंख बंद करने के साथ ही साथ आ जाती है। मैंने वो कीर्तन किया, छोटी सी किशोरी मेरे पास राधा जी नृत्य करते हैं, इतने सुंदर जो है खिले हुए कमल के भांति है, प्रस्फुट कमल के भांति राधा जी के कमल इतने सुंदर था, और क्या वर्णन करें। सेठ जी तो आनंद, किंतु आज जब सोए सपने में कुछ नहीं आ रहा, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, सेठ जी के सपने, सेठ जी के सपने में मन में ऐसे कुछ ऐसे खराब लग रहे हैं, क्या बात है, राधा जी कहाँ गई? बेटी बेटी। सेठ जी सपने में ही राधा के ऊपर में क्या बोले? बेटी बेटी राधे बेटी। बहुत समय के बाद राधा जी रोती हुई, मान करती हुई, आंखों से आंसू की धारा, बहुत दूर से देखा क्या राधा जी खड़ी हुई है। सेठ जी बोले सपने में हम चल जाते, क्या हो रहे हैं ये सब? आप लोग सब सपने में देख रहे कि नहीं देख रहे? देखो मेरे कथा को ध्यान दो तो आपके ही सपने में आ जाए, बिल्कुल। और सेठ जी सपने में देख रहे क्या? राधा जी रो रही है, आंखों से आंसू, और सिर कैसे जो है नीचे तरफ रखे हुए मान कर। सेठ जी सपने कहने लगे रे बेटी राधे, अरे निकट में आ जाए, तू तो हर रोज नित्य करती रहती हो, पापा पापा कह करके गले लगा लेती हो, आज दूर क्यों खड़े? भाई बेटा बेटी पिता
पुत्री के संबंध होता है ना, है? उसी प्रकार सेठ जी कहने लगे, अरे बेटी हर रोज तो पापा पापा करके मेरे पास आ जाती, आज बहुत दूर क्यों हो, क्या हुआ? राधा जी कुछ नहीं बोली, बस सिर को ऐसे नीचे करके आंखों से देखने। सेठ जी बार बार करके, राधे अरे बेटी बताओ क्या हुआ क्या? बहुत समय के बाद राधा जी क्या बोली, देखो ब्रज की कीर्तन है, बेटी तो बनाया नता नहीं निभाया। क्या बोला? बेटी तो बनाया नता नहीं निभाया। हिंदी समझ में आ रही नहीं? क्या बोला? सब लोग बोलो, बेटी तो बनाया नता नहीं निभाया। हिंदी कक्षा करना है कि नहीं करना? समझ में आ रहे? क्या बोला? फिर बोलो, बेटी तो बनाया नता नहीं निभाया, तीन बहू के याद करी बेटी याद नहीं। क्या बोलो? तीन बहू के याद करी बेटी याद नहीं। राधा जी का है। सेठ जी बेचारे में क्या बोले, राधा बेटी मेरा क्या बोले है? तीन बहू के याद करी बेटी याद नहीं, नता बेटी तो बनाया नता नहीं निभाया। बेटी तो मान लिया, क्यों जो नाता तो नहीं निभाया। हा? राधा जी मान करती हुई बहुत दूर से खड़ी हुई है, यही कार्य, बेटी तो मनाया नाता नहीं। तीन बहू की याद करी बेटी याद नहीं। शेठ जी के वही आ रहे ना सपना। ये भी नहीं, तीन बहू के चूड़िया के पैसा दिया, मैंने पैसा नहीं दिया। देखो राधा जी मान कर फिर कर देना, तीन बहू की चूड़िया की पैसा दिया। सेठ जी दिया था ना, बोले चौथा कैर कौन है घर में? अरे मैं तुम्हारी बेटी हूं, तो घर में तो चार है कि नहीं है? ये कहते हैं तीन बहू के याद करी बेटी याद नहीं, तीन बहू के चूड़ियों के पैसा दिया और मेरा पैसा नहीं दिया। तो हमारे साथ तुम्हारे संबंध क्या है? बेटी तो मानते हो? सेठ जी दुखी थे। सेठ जी की बात है। सेठ जी कहने लगे, राधे मेरा गलती है, आज बेटा आज से कभी ये भूल नहीं होगा। सेठ जी रोने लगे, अरे बेटी आ जा, मेरा तो हो गया। फिर तो राधा जी मान कर लगे, फिर कहने लगे राधा जी, फिर दोबारा भी, फिर दो बार तीन बार एक ही बात को याद करने लगे। बेटी तो बनाया, क्या बोलो सब, बेटी तो बनाया नता नहीं निभाया, बेटी तो बनाया नता नहीं निभाया, तीन बहू के याद करी बेटी याद नहीं, तीन बहू के चूड़िया के पैसा दी बेटी को पैसा नहीं। सेठ जी बार बार इस कथा को कितना ध्यान करने लगे, बस सपने में वही आते हैं, रोने लगे। फिर बहुत समय के बाद सेठ जी कहने लगे, बार बार विनती करने लगे, हे राधे आज से बोल। थोड़ा राधा जी प्रसन्नता हुई, ऐसे करके राधा जी अंतर्ध्यान हो गया सपने में। और इतने समय सेठ जी आंख खोले, देखा कि उनके सारे आंख शरीर से पसीना निकाल गया, और उनके अभी तक उनके आंख में भी क्या है, सेठ जी जल्दी पूरे विचार के लिए देखा है क्या की जाए। सेठ जी जल्दी स्नान आदि करके, प्रातः आदि करके, ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ा सा अंधकार था, चल पड़े मणिहारी के घर में, और दरवाजा खटखटा, मणिहारी मणिहारी मणिहारी। मणिहारी बोले, क्या बात है सेठ जी? बोले, मणिहारी तू मुझे बचा। क्या हो गया सेठ जी? बोले, देख तू एक पैसा ले ले, मुझे पता लग गया घर, हमारे घर में तीन कौन है? एक तो तीन बहू है, और चौथा कौन है? मेरा बेटी कौन है?
राधा रानी की ये राधा जी के पैसा तो लेगा, राधा जी के हाथ में जो चूड़ियां तुम पहना ये पैसा। मणिहारी बोले नहीं नहीं सेठ जी, अरे राधा जी तुम्हारी बेटी है तो मेरा तो बेटी है। मैंने कहा था ना ब्रज के सभी लोग क्या मानते हैं? मणिहारी भी राधा जी को क्या मानते हैं? बेटी मानते हैं, सेठ जी बेटी मानते हैं। इसलिए मणिहारी कहने लगे अरे तुम जैसे अपने बेटी के पैसा हम थोड़ी लेंगे, हैं? आप अपने बेटी के घर की दुकान है, चूड़ियों की दुकान है, बेटी के यदि चूड़ी पहना दिया, बेटी से पैसा लोगे कि नहीं लोगे? नहीं, अरे नहीं, थोड़ी होता है? तो मणिहारी भी कहने लगे तुम्हारे सेठ जी तुम्हारे जैसे राधा जी तुम्हारे जैसे बेटी है, मेरा तो बेटी ऐसी। सेठ जी कहने लगे देख तुम जब तक पैसा नहीं लोगे ना राधा जी प्रसन्न नहीं, केवल राधा जी के प्रसन्न के लिए तुम पैसा लो। अच्छा मणिहारी बोले अच्छा उतने ही पैसा दे दो जितने पैसा दिए मैंने चूड़ियां खरीदी, उतना पैसा दे दिया। और सेठ जी घर में जब लौटे ना, जब लौट करके देखा वो चित्रपट के सामने जो चूड़ियां पहन पड़ी हुई थी ना, देखो वो चूड़ियां सारे गायब हो गया। क्यों? राधा जी पहन लिया और राधा जी नृत्य करने लगी। क्या नृत्य करे? एक छोटे से अभी देखो ये वास्तव जो घटना क्या है, ये ब्रज कहा जाता है। इसी भावना के लेकर के आप भजन करो, देखो आपको ब्रज ही प्राप्त हो जाएगा। और यही भावना है हमारे प्रचार की तात्पर्य क्या है, हमें ब्रज भाव होता है। और ये ब्रज भाव प्राप्ति करने के लिए आपको तो एकादशी पालन करना पड़ेगा, गुरु से मंत्र नाम आदि लेकर के जप करना पड़ेगा। और ये सब नियम है, जैसे ऐसे ये लोगों ने बताया, तिलक लगाना पड़ता है। देखो हम विदेश में प्रचार करते हैं, देखो सब जितने भी विदेशी चाहे इंग्लैंड अमेरिका और ब्राजील, देखो चाइना आदि है, देखो इन लोग के सबके सिर पर ललाट पर क्या है, तो इसलिए तिलक लगाना चाहिए, शुद्ध शाकाहार भोजन करना चाहिए, बुरा मत मानिए, सच बोलना पड़ता है। लट्ठा तो मारते हो, कहते हैं ना क्या बोलते हैं, सच मारो तो सच बोलो तो मारे लट्ठा, किंतु सच तो बोलना ही पड़ता है। प्याज लहसुन खाना नहीं चाहिए, शुद्ध शाकाहार ग्रहण करें। और विशेषकर आज एकादशी है, एकादशी के दिन 5 प्रकार के शस्य जो है, अनाज जो है भोजन न करें। फलाहार कर लिए, दूध ले लीजिए, दही ले लीजिए, एक कोटू के आटा भी पकौड़ा बना करके ले लीजिए। एक दिन नहीं खाने से कहीं मर नहीं जाएगा। और यदि एकादशी कहीं मर भी जाए, हमारे शास्त्र में लिखा है वो साक्षात कहाँ चले जाएंगे, गोलोक वृंदावन चले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए आप लोग के निकट मेरा भी प्रार्थना ये है, आप लोग सब हरिनाम करें, गुरु से मंत्र लेकर के जप करते रहे और एकादशी आदि पालन आदि करें, भगवत भजन करें, यही आपके जीवन की सार है। इससे आप लोग के सब हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। अब एक कीर्तन हो जाए, इसके बाद आरती करना करके आप लोग सब भजन भी, एकादशी के प्रसाद भजन पर भजन के एकादशी के व्यवस्था की, एकादशी के भजन की व्यवस्था भी रखे हैं। इसलिए आरती के साथ ही साथ आप प्रसाद भी ग्रहण करें। और सब काल जो है प्रातः काल में आप उधर भी आ जाइए, हम लोग जहाँ पर रहे वहाँ पर आइए। वहाँ पर 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक भी कथा भी होगी और नगर संकीर्तन हम करने के प्रयास करेंगे। इसलिए काल द्वादशी भी है, बहुत सुंदर दिवस भी है, इसलिए सब लोग के निकट मेरा करबद्ध प्रार्थना भी है, काल भी आप लोग आइए और ब्रज की कथा श्रवण कीजिए और ब्रज में डूब जाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राम। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले री, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले, ओ छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे।
छोटी सी किशोरी सभी गाइए दोनों हाथ की ताली बजाते डोले रे पाँव में पायलिया बाके चम चमा चम बोले रे पाँव में पायलिया बाके चम चमा चम बोले रे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे मैंने बास पूछी लाली कहाँ तेरो नाम रे मैंने बास पूछी लाली कहाँ तेरो गाँव रे मैंने बास पूछी लाली कहाँ तेरो नाम रे मैंने बास पूछी लाली कहाँ तेरो नाम रे मीठी मीठी बोले मोतो मीठी मीठी बोले मोतो राधा मेरो नाम रे मीठी मीठी बोले मोतो राधा मेरो नाम रे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे छोटी सी किशोरी मेरे सभी गाइए प्रेम से डोले रे पाँव में पायलिया बाके चम चमा चम बोले रे पाँव में पायलिया बाके चम चमा चम बोले रे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे ओ मैंने बास पूछी लाली कहाँ तेरो गाँव रे मैंने बास पूछी लाली कहाँ तेरे गाँव रे राधे मैंने बास पूछी लाली कहाँ तेरो गाँव रे मैंने बास पूछी लाली कहाँ तेरे गाँव रे मीठी मीठी बोले मोसे मीठी मीठी बोले मोसे बरसानो मेरो नाम रे मीठी मीठी बोले मोसे बरसानो मेरो गाँव रे पाँव में पायलिया बाके चम चमा चम बोले रे पाँव में पायलिया बाके चम चमा चम बोले रे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे और मैंने बास पूछी लाली कौन तेरो भरतारी रे मैंने बास पूछी लाली कौन तेरो भरतारी रे राधे मैंने बास पूछी लाली कौन तेरो भरतारी रे मैंने बास पूछी लाली को तेरो भरतार रे शर्मा के बोले मोसे शर्मा के बोले मोसे श्याम मेरे भरतार रे शर्मा के बोले मोसे श्याम मेरे भरतार रे ओ छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले पाँव में पायलिया बाके चम चमा चम बोले रे पाँव में
कहाँ तेरी ससुराल रे। मैंने माँ से पूछी लाली कहाँ तेरी ससुराल रे। मैंने माँ से पूछी लाली कहाँ तेरी ससुराल रे। मैंने माँ से पूछी लाली कहाँ तेरी ससुराल रे। मुस्कुराए के बोले मुझसे, मुस्कुराए के बोले मुझसे नंदगाम ससुराल रे। मुस्कुराए के बोले मुझसे नंदगाम ससुराल रे। पाँव में पायलिया मांगे चम चमा चम बोले रे। पाँव में पायलिया मांगे चंचना चम बोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। और मैंने माँ से पूछी लाली खाओगी क्या माखन। 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 आहा आहा बोले मुझसे, आहा आहा बोले मुझसे आगे पीछे डोले रे। आहा आहा बोले मेरे आगे पीछे डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। जय राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। ओ राधा रानी की जय, श्यामा प्यारी की जय, राधा रानी की जय, श्यामा प्यारी की जय। ओ राधा रानी की जय, श्यामा प्यारी की जय, राधा रानी की जय, श्यामा प्यारी की जय। बोलो राधा कुंड वाली की जय जय जय। बोलो राधा कुंड वाली की जय जय जय। बोलो राधा कुंड वाली की जय जय जय। बोलो राधा कुंड वाली की जय जय। बोलो श्री राधा रानी की जय, अलवेली सरकार की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री अर्चितनंतु हस्तिनो भागवतो दधातु माधव माधव वाची माधव माधव रिधि स्मरति साधवान् सर्वे आर्जेषु माधव नामस्तेषां जयस्तेषां तस्तेषां पराभव तेषां इन्द्रवरं श्याम उदस्तु जनार्दन। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। वैष्णव सेवा करे और भगवान की सेवा करे। बिहारी लाल की
श्री राधे श्याम। अपने आसन से खड़े होकर के आरती दर्शन आरती आरती कर बोलो वृंदावन बिहारी लाल हर की जय जय श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा सभी गाइए जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी ओ जय जय राधा कृष्ण युगल मिला आरती कराए ललिता दिशटिका मदन मोहन रूप दिव्य सुंदर मदन मोहन रूप दिव्य सुंदर ओ पीताम्बर सिंह बुझ तुर मनोहर ललित माधव वामे विश्वमानुकन्ना ललित माधव वामे विश्वमानुकन्ना नीला वसना गौरी रूपे गुणे धन्ना नीला वसना गौरी रूपे गुणे धन्ना नाना विधय अलंकार करे जलमान नाना विधय अलंकार करे जलमान हरि मन विमोहन वदन युजा हरि मन विमोहन वदन युजा विशाखा दिशक्ति गाने धनरा की गान विशाखा दिशक्ति गाने धनरा की गान प्रिय नर्म शक्ति जत चामर टोलाय प्रिय नर्म शक्ति जत चामर टोलाय श्री राधा माधव पद सरसी जयासे श्री राधा माधव पद सरसी जयासे भक्ति विनोद सत्य सुखे भाषे भक्ति विनोद सत्य सुखे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी ओ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव हरि जय कुंज बिहारी ओ बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे everyone dancing सब हाथ उठाइए हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओ हरे राम 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 हरि बोल हरे राम प्रेम से हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे बोलो 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे बोलो कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे वेरी गुड बहुत सुंदर सभी एक बार हाथ
हरे कृष्णा। हाँ हाथ उठाइए, हाँ वहीं से जो जहाँ पर है हाथ उठाओ, पूरे हाथ उठाओ। ए माता, ए माता, हाथ उठाओ, सुनाई नहीं पड़ रहा है, हाथ उठाओ और हाथ उठाओ। हाँ कोई लगेगा नहीं, केयरफुल यू फायर। ओके हाँ दोनों हाथ उठाइए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम